गुड मॉर्निंग गाइस। बेसिकली ये जो वीडियोस मैं अभी बना रहा हूँ ये अपने पेंडिंग वीडियोस है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी इंडिकेटर अप्लाइड नहीं है, ना तो मैंने अपनी शीट अप्लाई की है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। इन वीडियोस में बेसिकली मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप डेली चार्ट यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको वीकली चार्ट यूज़ करना है। ओके, तो ये चीज़ समझ के लेना गाइस। इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है मैं थोड़ा बहुत ये भी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। तो एक जनरल आइडिया इसके पहले के वीडियो में मैं दे चुका हूँ, लेकिन इन डेप्थ आइडिया आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अब अगर हम लोग बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग की, तो पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्विंग हाई स्विंग लो कंसिडर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ स्विंग हाई स्विंग लो, तो ये देखो ये स्विंग लो हो गया, उसके बाद ये इधर ऊपर गया, एक हाई बनाया, यहाँ से फिर से लो बनाया, यहाँ से फिर से हाई बनाया, फिर से लो। सो दिस इज कॉल्ड एज स्विंग हाई स्विंग लो फॉर्मेशन, और इनके बेसिस पे ट्रेड करना इट इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे वीकली चार्ट। ओके, तो हम लोग वीकली चार्ट को मतलब वीक वाली कैंडल को देखेंगे और उसके बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। डेली कैंडल्स के बेसिस पे आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग आर सेम, लेकिन मेरा लॉजिक थोड़ा सा अलग है। मैं सोचता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग अलग अलग है। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये वीकली कैंडल्स को देख लो, वीकली चार्ट को देख लो, यहाँ पे देखो किस तरीके से स्विंग बन रहा है। तो एलियट इम्पल्स वेव, एलियट थियरी का ये इम्पल्स वेव फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से ये फर्स्ट वेव बनी, ये सेकेंड वेव बनी, और अगर मैं अभी कंसिडर करता हूँ तो ये थर्ड वेव चल रही है। और यहाँ से इस पॉइंट से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यहाँ से फोर्थ वेव बनेगी सबसे पहले, और फोर्थ वेव बनने के बाद फिफ्थ वेव बनेगी। अब ये वेव्स कहाँ तक बनेगी, किधर तक बनेगी, ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, लेकिन ये वीडियो में नहीं, मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं शीट किस तरीके से यूज करनी है। लेकिन अगर मैं वीकली चार्ट को देखूं तो अभी तक ये इम्पल्स वेव के फॉर्मेशन में ही है, और अभी जो मोमेंटम आई है उसमें से एक करेक्शन आने वाला है, एक फोर्थ वेव बनने वाली है, और उसके बाद ये और ऊपर जाएगा, एक फिफ्थ वेव बनाएगा, फिर थोड़ा बहुत करेक्टिव वेव्स के इसमें चलेगा, फिर से ऊपर जाएगा। सो दिस इज व्हाट I am assuming, I am expecting the market to do so, move like this. Let's see. ये एक मेरी स्टडीज़ के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, एलियट वेव के बारे में बताऊँगा मैं, पर ये वीडियो में नहीं, एक और वीडियो बना के बताऊँगा। HDFC बैंक के लेवल्स आपको अब बताता हूँ कि किस तरीके से आपको लेवल्स कंसिडर करने हैं। अच्छा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, तो आपने स्विंग आइडेंटिफाई कर लिया कि किधर से भाई बड़ा मोमेंटम आ गया। तो ये वाली कैंडल से बड़ी मोमेंटम आई है, आपको दिख रहा है। तो ये कैंडल आपके लिए इम्पोर्टेंट कैंडल बन जाती है। आपको बस आपका गैन लॉ ऑफ इंडिकेटर अप्लाई करना है इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में जाके, ठीक है। सो ये इंडिकेटर आपने अप्लाई कर दिया। इंडिकेटर में आपको क्या क्या दिखता है ये तो आपको पता ही है, बट इस कैंडल का क्लोजिंग आपको लेना है विच इज़ 904.45। सो बेसिकली ये जो कैंडल है जो अपने लिए स्विंग वाली कैंडल है, इसका हम लोग क्लोज लेंगे। ऊपर आपको प्राइस दिख रही रहेगी, क्लोजिंग प्राइस 904.45। तो इस प्राइस को आइदर आप डायरेक्टली शीट पे इनपुट कर सकते हो या फिर इंडिकेटर पे इनपुट कर सकते हो। तो हम लोग पहले शीट पे भी इनपुट करेंगे। तो 904.45 ये अपनी लेवल हो गई, तो ये हमने इनपुट कर दिए। तो यहाँ पे अपने को सारे लेवल्स आ गए, रिवर्सल लेवल्स भी आ गए, और मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी आ गए।
सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, बस इनपुट में जाओ, लार्ज स्टॉक को सिलेक्ट करो। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग रहे, पोजिशनल ट्रेडिंग रहे, यू हैव टू यूज़ लार्ज स्टॉक्स वाला पार्ट ही। भले ही प्राइस छोटी है फिर भी आपको लार्ज स्टॉक्स ही यूज़ करना है। जस्ट कॉपी दैट प्राइस जो आपने शीट पे डाली है 904.45 और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। अब देखो गाइस, ये स्विंग तो जा चुका है, यहाँ पे आपको मूवमेंट भी मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं पिछले कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ, पिछले कुछ वीडियोस में इन द सेंस सॉरी, ये मैं बता चुका हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने शीट परचेस किया हुआ है। अभी ये जो वीडियो है ये मैंने पब्लिकली पोस्ट करने का सोचा है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं समझा दूँ कि इंडिकेटर के हिसाब से BR, FR, LR और PR ये जो रीजन्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रीजन्स है। मतलब ये रीजन्स पे आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मिलता है। ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रॉन्ग रिवर्सल? स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इन द सेंस कि यहाँ पे रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे रिवर्सल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि DR और NR पे रिवर्सल नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी रिवर्सल मिल सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा रिवर्सल देने के प्रोबेबिलिटी किधर ज़्यादा है, तो BR रीजन, FR रीजन, ये LR रीजन एंड PR रीजन। सो BFLP, दीज रीजन्स आर द मेजर रीजन जहाँ से आपको रिवर्सल मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो ये रीजन्स अपने लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल रीजन्स है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि भाई यहाँ से रिवर्सल अपने को आए। ओके, अब जिन्होंने भी शीट परचेस किए उनको शीट के साथ साथ एक वीडियोस सेशन भी मिला था। ये वीडियो भी उसी का एक पार्ट है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, बट ठीक है, मैं ये वीडियो पब्लिकली पोस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग तो मौका खो चुके हैं बाइंग साइड में बैठने का, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग करना है। अभी फ्यूचर में एंट्री कैसा लेना है ये देखना है। तो एंट्री कैसे लेना है ये देखने के लिए अभी यहाँ पे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि बॉस, अगर ये इस तरीके से ऊपर गया हुआ है तो एक पॉइंट पे नीचे भी तो आएगा, करेक्शन तो होगा। तो करेक्शन कहाँ तक हो सकता है? करेक्शन हो सकता है अपनी BR की जो लेवल है ना 961 वाली, वहाँ तक करेक्शन हो सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाने का सोच के बैठ रहा हूँ कि मुझे पोजीशन बनानी है मार्केट में, HDFC बैंक में मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आई नीड अ गुड अमाउंट, अ गुड रेंज टू बाय, मैं हाई प्राइस पे बाय नहीं कर सकता। सो इज दिस द प्राइस रेंज यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ क्या? तो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर ये पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से देखो पोजिशनल ट्रेडिंग 1 महीने में होती है। हाँ, मैं रोल ओवर कर सकता हूँ उसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को। अगर मैं यहाँ पे शॉर्टिंग करके बैठता हूँ और मैं 177 पॉइंट्स गेन करने का सोचता हूँ, ठीक है, तो 177 पॉइंट्स गेन करना इज लाइक शॉर्टिंग में 1 मंथ के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, आपको रोल ओवर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मान के चलते हैं कि ये 177 पॉइंट्स और नीचे गिरेगा और ये गिरने के बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अगर 961 पे आपने एंट्री बना दी, लेट अस कीप दैट एज अ क्लोजिंग प्राइस, 961 पे एंट्री बना दी, अब टारगेट कहाँ तक रहेगा? तो जो टारगेट रहेगा आपका वो रहेगा 1089 एज पर द शीट। देखो 961 वाली प्राइस जो पहले भी रिवर्सल रेंज थी वीक के हिसाब से, अभी भी वही रिवर्सल रेंज है, मतलब वही आपका मेजर रेंज है। ओके, तो गैन लेवल्स उस तरीके से काम करती है कि भाई आपने बहुत पहले का एक स्विंग कंसिडर किया था 2-3 महीने पहले का, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर कंसिडर करते हैं कि आपने यहाँ पे पोजीशन बना ली, ओके, आप बाइंग में बैठ गए, आपके पास ऐसा रहता है ना, बोलते हैं कि बाय एट द डिप्स, तो आपके पास 1000 क्वांटिटीज खरीदने की कैपेसिटी है लेकिन आपने 100 क्वांटिटी खरीद ली, क्योंकि BR पे ही रिवर्सल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। हो सकता है कि BR से नीचे चले जाए, FR पे रिवर्सल हो जाए, लेकिन मान के चलते हैं कि यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटीज खरीद ली और यहाँ से ही रिवर्सल हो गया, मार्केट ट्विस्ट कर गया, ऊपर की तरफ जाने लग गया, एंड आई एम ट्रस्टिंग फॉर माई पोजिशन ऑन गैन स्टडीज। तो यहाँ से अगर मैं इतना भी कंसिडर करता हूँ तो ये कितने पॉइंट्स होते हैं? 129 पॉइंट्स। सो कैलकुलेट कर लेंगे,
मैंने कैलकुलेट किया, मैं क्वांटिटी लिया था 100 स्टॉक्स लिया था, मेरी कैपेसिटी 1000 की है पर मैंने 100 लिया था, और वो 100 स्टॉक्स में मैंने 129.8 दैट इज 12,980 रुपीज कमाए ओनली विथ 100 क्वांटिटीज। ओके, अच्छा अभी ये कितने टाइम पीरियड में कमाए इसका कोई गारंटी नहीं है। ये आप 10 दिन में भी मार्केट उस रेंज पे जा सकता है, एक दिन में भी जा सकता है, या फिर यू नो एक दो साल के बाद भी जा सकता है। एक दो साल के बाद नहीं जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा आपको टाइम पीरियड तो देना पड़ेगा, थोड़े टाइम के बाद ही वो उस रेंज पे जाएगा। बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करना है ये समझ में आ गया रहेगा। अब अगर स्विंग ट्रेडिंग समझ में आ गया है तो आई फील इट्स बेटर टू मूव अहेड विथ पोजिशनल ट्रेडिंग। अब पोजिशनल ट्रेडिंग ये बेसिकली मंथ वाइज मैं कंसिडर करता हूँ। क्यों कंसिडर करता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको डेली कैंडल पे जाना है, डेली चार्ट देखना है। अब पोजीशन जो बनती है गाइस, वो पोजीशन बनती है महीने के आखिर में या फिर महीने के एकदम स्टार्टिंग में, आखिर में नहीं सॉरी, महीने के एकदम स्टार्टिंग में। और पोजीशन बनाने का काम आप आइदर फ्यूचर्स में करते हो या फिर ऑप्शंस में करते हो। ठीक है, जनरली आप जो परचेस करते हो वो आपके होल्डिंग्स में चले जाता है, और होल्डिंग्स के अंदर जो आप ट्रेडिंग करते हो दैट इज कंसिडर्ड टू बी योर स्विंग ट्रेडिंग। अब पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको भी पता है कि मंथली एक्सपायरी होती है थर्सडे को, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है। तो 25th विल बी द लास्ट एक्सपायरी डे, मतलब महीने का नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो 26 तारीख से बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे बस एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे 26 जून को, क्योंकि अपने को ये वाली कैंडल कंसीडर करनी है फॉर आवर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अपने लेवल्स के लिए। तो लेट अस जस्ट मेक द लेवल्स। यहाँ पे प्राइस चल रही है 1056.45, ये इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है। आपको लास्ट स्टॉक यूज करने हैं, क्लोजिंग प्राइस कंसीडर करनी है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 1056.45। यहाँ पे सारे लेवल्स आ गए, आप लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अभी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ टाइप करेंगे 1056.45, ओके करेंगे, फिर यहाँ पे इसको शो कर देंगे। ठीक है, अब ये हमने शो कर दिया, ये आ गई आपकी सारी लेवल्स। अब मार्केट करंटली चल रहा है बहुत ऊपर, मुझे पोजीशन बनानी है। सो हाउ टू मेक अ पोजीशन, देखो ये रीजन था FR वाला रीजन। ठीक है, ये कैंडल अपनी FR रीजन से ही रिवर्स कर गई थी उसके पहले, मतलब मंथ के एक्सपायरी के पहले। अब यहाँ से ये ऊपर जा चुका है, मैक्सिमम ऊपर जा सकता है यहाँ तक 1190.46 तक। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर इधर से ही नीचे आना चालू कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इधर से ही नीचे आना चालू कर रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इधर से ही नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसके लिए अपना इंडिकेटर में एक और चीज़ एडेड है, और वो है आपका सेलर्स का जोन। आप देख सकते हो करंटली जिधर पोजीशन बनी हुई है या फिर जो रेड कैंडल्स बनी हुई है वो सेलर जोन में ही बनी हुई है। ठीक है, अब ये बार HDFC बैंक ने सपोर्ट कहाँ लिया है, तो DR रीजन पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, DR रीजन पे सपोर्ट लेके ये फिर से ऊपर गया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लेवल को टकराया, टकराने के बाद वहाँ से रिवर्स हो रहा है, दैट इज इन द सेलर जोन, वो रिवर्स हो रहा है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया और मुझे अभी पोजीशन बनानी है, देखो एक ऑप्शन है वेट करो, आइदर 1190 तक टच करने दो और ऑब्जर्व करो कैसे जा रहा है। वैसे भी महीना ख़त्म होने के लिए आई गेस 2 ही हफ्ते बाकी है, तो एक ऑप्शन आपके पास ये रहा दैट यू शुड वेट। ओके, दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे ही पोजीशन को आपके शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आइदर आप यहाँ पे पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो। यू कैन जस्ट सिंपली वेट फॉर प्राइस एक्शन टू टेक प्लेस। ओके, और आप शॉर्टिंग नहीं करना चाहते फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो। ओके, तो आप दोनों भी काम कर सकते हो, आइदर यू कैन गो फॉर शॉर्टिंग
और यू कैन गो फॉर बाइंग। ठीक है, बाइंग करने के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा, शॉर्टिंग करने के लिए आप इजीली अभी भी कर सकते हो। ये सेलर्स रीजन के अंदर बैठा है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये यहाँ से ही नीचे आए। अगर मैं मान के चलता हूँ EB अपनी गैन लेवल जो है यहाँ से शॉर्ट करता हूँ अप टिल द नेक्स्ट रीजन दैट इज BR तक का, यहाँ तक शॉर्ट कर रहा हूँ, 32 पॉइंट्स क्वाइट अचीवेबल इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। मैं होल्ड करने की बात कर रहा हूँ, पोजीशन बनाने की। तो सेलिंग करके मैं पोजीशन बना के रख रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 32.95 पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। कैलकुलेट करते हैं HDFC बैंक के अंदर अगर मैं कंसिडर करूँ तो 550 का एक लॉट है, इंटू 32 पॉइंट्स इज नथिंग एल्स बट 17,600 रुपीज। सिंगल लॉट अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ 17,600 विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 2 वीक्स, क्योंकि अगर मैं वो टारगेट कंसिडर कर रहा हूँ तो वो 2 हफ्ते के अंदर का टारगेट है, ये मंथ के एक्सपायरी के पहले का टारगेट है, तो उसको मैं पोजिशनल ट्रेडिंग बोलूँगा। सो आई जस्ट होप गाइज कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम अपने इंडिकेटर को या फिर बेसिकली लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लेवल आपके लिए आपका फर्स्ट टारगेट है, उसके नीचे गया तो सोने पे सुहागा, आपको और भी नीचे जा सकता है, DR तक जा सकता है, FR तक जा सकता है। तो दिस इज एन लॉटरी फॉर यू पीपल। ओके, अब ये हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग की बात। यहाँ पे शीट्स के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से काम कैसे करना है ये मैंने बता दिया। इंडिकेटर में जो नए एडिशंस किए हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे हैं आपकी एक रेड कलर का जोन बना हुआ है, एक ग्रीन कलर का जोन बना हुआ है। रेड जोन को हम लोग बोलते हैं सेलर्स का रीजन कि यहाँ से सेलिंग होगी, ग्रीन जोन को हम लोग बोलते हैं बायर्स का रीजन कि यहाँ से बाइंग होगी। तो ये जो रीजन्स बने हुए हैं, ये रीजन्स किस बेसिस पे बने हुए हैं या फिर ये रीजन्स का इस्तेमाल कैसे करना है। तो गाइज एक सिंपल सा तरीका आपको बता दूं, जब ये रीजन के अंदर रहता है तो आपके दिल में एक डाउट रहना चाहिए कि बॉस यहाँ से रिवर्सल कभी भी आ सकता है। अपनी गैन लेवल अगर मीट कर गई, और गैन लेवल कोई भी लेवल रहने दो, अगर गैन लेवल उस सेलर जोन में है तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पर्पल लाइन है उसके ऊपर जब तक है तो आप बाइंग की पोजीशन का सोच सकते हो। अब पर्पल लाइन के ऊपर बाइंग की पोजीशन का सोचोगे, बाइंग की पोजीशन कब तक बना के रख सकते हो, सेलर्स के रीजन तक बना सकते हो। सेलर का रीजन और अपना गैन का कोई लेवल कोइंसाइड कर रहा है तो गाइज वहाँ पे खतरा है, निकल जाना चाहिए। बायर्स का रीजन और गैन का लेवल कोइंसाइड कर रहा है तो वहाँ पे खतरा है, निकल जाना चाहिए। मतलब वहाँ पे आपको आपका टारगेट सेट करके निकल जाना चाहिए। पर्पल लाइन के नीचे है तो आप क्या कंसिडर करोगे, आप कंसिडर करोगे शॉर्टिंग। अब पर्पल लाइन के नीचे है, शॉर्टिंग कंसिडर कर रहे हो, लेकिन गैन लेवल और इम्पोर्टेंट रिवर्सल लेवल B-D-F ऐसे लेवल्स में से रिवर्सल लेवल्स अगर कोई है उधर आ रही है बीच में, तो वहाँ पे आपको उन लेवल्स को आपका फर्स्ट टारगेट कंसिडर करना है, क्योंकि वहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है। यू नो एज पर द गैन लेवल्स वहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और डाउट्स जो है ये काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। बहुत सारे लोगों को है ना अभी तक ऐसा लग रहा रहेगा कि स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो गलत है। तो मैं आपको एक चीज़ सिंपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये पोजीशंस है और ये होल्डिंग्स है। मैं ज़ेरोदा में आ गया हूँ, तो यहाँ पे ये दो चीज़ अलग अलग दिख के आती है आपको। एक होल्डिंग रहता है जो आप स्टॉक्स होल्ड करके रखते हो लंबे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, और एक रहती है पोजीशन, आप ऑप्शंस खरीद के रखते हो, या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने नॉर्मल ऑर्डर में खरीदा तो क्या आपको कहाँ दिखता है, वो आपको वो दिखता है पोजीशंस में दिखता है, वो आपको होल्डिंग्स में नहीं दिखता, जबकि आप उसको होल्ड करके रख रहे हो, लेकिन वो आपको पोजीशंस में दिखता है। आप 1 महीने तक उसको होल्ड कर सकते हो ना, बट फिर भी आपको वो कहाँ दिखता है, आपको वो दिखता है पोजीशंस में, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग जो रहता है इट इज जनरली डिफाइंड और इट इज कन्फाइंड विथ ओनली एंड ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई जस्ट होप कि ये वाला पार्ट आपके लिए क्लियर हो गया रहेगा। इंडिकेटर का इस्तेमाल, लेवल्स का इस्तेमाल आपके लिए क्लियर हो गया रहेगा। मैं
इसमें बहुत सारा एक एजुकेशनल पार्ट भी है, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट है. दैट्स द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो पब्लिक. अदरवाइज जैसे बाकी के वीडियोस थे वैसे बाकी के वीडियोस की तरह ये वीडियो को भी मैं सिर्फ ज्ञान शीट लेने वाले लोगों के लिए रख सकता था, बट इसमें वो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग का डिफरेंस है. दैट्स वाई आई एम कीपिंग इट पब्लिक. That's all guys. Thanks for watching. I hope you liked the video. Thanks a lot.